अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। फ्रेंड्स, आज देखिए, आज हम सीखेंगे पटियाला शलवार की कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक पटियाला शलवार की ड्राइंग बनाई हुई है। आज हम इसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी कटिंग बताएंगे पूरा फॉर्मूले के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें अपनी शलवार में सबसे पहला जो नाप लेना होता है वो होती है उसकी लंबाई। तो मान लीजिए हमारी शलवार की फुल लंबाई यहाँ पे फुल लेंथ हमारी कितनी है 38। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अपनी शलवार में से हमें बेल्ट को माइनस करना होता है। यहाँ पे बेल्ट हमारा 7 है और यहाँ पे पट्टे की लेंथ है जैसे कि हमने इसमें से 38 में से 7 को माइनस किया तो यहाँ पे पट्टे की लेंथ हमारी आ जाएगी 31। ठीक है, तो इसमें हम देखिए मोरी भी हम इसी में अटैच करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप उसी में ही अटैच करेंगे तो बेहतर है। इसलिए आप इसमें 2 इंच ऐड कर लीजिए कपड़ा। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा 33। ठीक है, तो हमारी पट्टे के लिए ये जो कुंदा है, पट्टा जिसको भी बोलते हैं, तो इसकी हमें लंबाई कितनी मिल गई 33। ठीक है, इसमें हम देखिए नीचे 1.5 इंच करीब हमें मोहरी को इसमें मोड़ देंगे, इसी में फोल्ड कर देंगे। हाफ इंच जब हम बेल्ट को उससे अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा। अब हमें क्या लेना है फ्रेंड्स, देखिए आसन। तो आसन हम कैसे लेंगे, इसके में एक फॉर्मूला जाता है। जैसे देखिए आसन की लेंथ है, आसन की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसमें हिप का फॉर्मूला जाएगा। तो हिप हमारी मान लीजिए यहाँ पे है, जिसकी हम सलवार बना रहे हैं उसकी हिप मान लीजिए यहाँ पे है 40। ठीक है, तो यहाँ पे 40 को हमें 3 से डिवाइड करना होता है। जिसकी भी जितनी हिप है उसको आप ले लीजिए, उससे 3 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे हमने जब 40 को 3 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 13। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, प्लस 2 इंच ऐड करना है, तो कितना हो गया 15 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जब ये बेल्ट इसमें पट्टे में अटैच हो जाएगी तो ये 7 और 9 मिलकर हो जाएगा 16। तो हाफ इंच जब इसमें अटैच करोगे आप तो हो जाएगा, और हाफ इंच जब हम आसन से आसन को जोड़कर सिलते हैं तो उसमें जाता है, तो 15 हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे मोहरी लेनी है। तो मोहरी हमारी यहाँ पे कितनी है 16। यहाँ पूरे घुमा कर जब हम लेंगे तो ये 16 है। तो 16 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 8 आ गया। तो 8 में हम 1 इंच को प्लस करेंगे तो कितना हुआ 9 इंच। ये मार्जिन है हमारा 1 इंच इसमें। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये है तो हमारी मतलब देखिए इसका पट्टे की तो पूरे हम मेजरमेंट यहाँ पर हमने ले लिया। अब क्या आता है यहाँ पे बेल्ट। तो बेल्ट की लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी है 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 में हमें क्या करना है, 2 इंच और ऐड करना है। 2 इंच किस लिए, देखिए इसलिए कि यहाँ पे फिक्स 7 है तो यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें 2 इंच ऊपर नेफे में मोड़ना रहते। 1.5 इंच का नेफा मोड़ लेंगे, और हाफ इंच जब हम इसको इसमें अटैच करेंगे, बेल्ट को जब कुंदे में अटैच करते हैं तो हाफ इंच उसमें जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 9। ठीक है, 9 इंच निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, बेल्ट बेल्ट की चौड़ाई विड्थ लेनी है, यहाँ पे बोले तो चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लेंगे, इसमें भी एक फॉर्मूला जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया है ना हिप का, तो यहाँ पे भी हिप का ही फॉर्मूला जाएगा। तो ये हम किस तरीके से लेंगे, हिप मान लीजिए हमारी 40 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20। इसमें प्लस 4 इंच करेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया 24। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ हमारी 24 रहेगी, प्लस 1 इंच इसमें और ऐड कर दीजिएगा आप, क्योंकि 24 हमारी सिल करानी चाहिए। तो 25 ले लीजिए, ये फिक्स हमारा 24 हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसी को, ये देखिए हमारा पूरा मेजरमेंट निकल कर आ गया फॉर्मूले के साथ। अब मैं इसे आपको कपड़े पे यानी कि कट करके दिखाऊंगी पेपर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, पटियाला शलवार हमारी कम से कम 3 मीटर के कपड़े में बनती है। ठीक है, 3 मीटर से वो स्टार्ट होती है, 4 मीटर 5 मीटर में भी बनती है। इससे ज़्यादा कपड़े में भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो वो कलियाँ उसमें और ज़्यादा चौड़ी चौड़ी फिक्स होती हैं। ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा इसको आप कपड़ा ही समझिए, ये पेपर पर मैं समझा रही हूँ। ये देखिए, सब मान लीजिए कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है। तो हम जब सलवार को, मैंने जितनी भी सलवार आपको बताई है, तो आपको मैंने बताया है कि आप कपड़े को इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कीजिए। बट यहाँ पे पटियाला शलवार है, तो हम इसमें इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये कपड़ा मान लीजिए हमारा लंबाई में है ना, तो आप हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से ये लंबाई में है। तो हम कपड़े को क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे चौड़ाई में, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इसको एक फोल्ड और कर देंगे, ये देखिए, ठीक है ये। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से है ना, ये कपड़ा, ये बीच का कुंदा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा कुंदा यहाँ पे 33 इंच है। तो देखिए, मैं आपको ऐसे ही अंदाज से बता रही हूँ। मानिए आप इंची टेप आप रखिए, यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपका 33 इंच आ गया। तो वहाँ पे आप स्केल से मानिए ये हमारा 33 इंच यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप 33, तो यहाँ पे आप एक सीधा निशान बना लीजिए, और आप इसको कट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इस तरीके से निशान बनाकर यहाँ से यहाँ 33 इंच पर हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा बीच का जो पार्ट्स है, देखिए मैं डायग्राम में भी आपको दिखा रही हूँ, ये जो बीच का पार्ट्स है ये हमारा निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी कलियां निकालना है। ठीक है, अब हम अपनी कलियां निकालेंगे। तो अब हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुंदे के कपड़े को निकाल लिया है। अब हमें कपड़ा, देखिए जितना ही हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब लंबाई में हमने फोल्ड किया। ठीक है, देखिए कुंदे को आप ऐसे रखकर देख लीजिए कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कुंदे के बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को कट करके निकाल लेंगे, या इसमें हमारी कलियां कटेंगी। तो ठीक है फ्रेंड, अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, अगर आपका देखिए यहाँ से भी बेल्ट कपड़ा निकलेगा आपका, तो इसको देखिए इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तिकोने में आपको इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा इसके बराबर आ गया ये। तो अब इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ये हमारी कलियां हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसको इससे हमें रखकर देखना है कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए ये इसके बराबर आ रहा है पूरा, है ना। ये भी 33 है, और इसकी लेंथ भी 33 है। अब हमें क्या करना है, इसको बीच में से खोल देंगे। दो कलियां, दो दो कलियां इसकी अलग हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये कुंदे को इस तरीके से खोलेंगे। ये जो हमने कुंदा कट किया हुआ था ना, तो इसको भी इस तरीके से अलग कर लेंगे। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारा अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा कुंदा हो गया दोनों, और ये हमारी चारों कलियां हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए आसन निकालना है। तो आसन हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पे आसन, हमारे आसन की लेंथ हमारी आई थी यहाँ पे कितनी है, 9 इंच। तो 9 इंच हम कैसे निकालेंगे, आप इंची टेप को इस तरीके से रखिए, जहाँ पर भी आपका 9 इंच आए वहाँ पे आप सीधा मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आपने इंची टेप रखा, आपका 9 इंच यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, चारों को, चारों कलियों को। ठीक है, ये हमारे आसन की लंबाई है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको पूरा, पहले आप कपड़े पे मत कीजिएगा, पहले आप भी अपना पैटर्न तैयार कीजिएगा इस पर, पेपर पे। तो देखिए इस तरीके से हमारी पटियाला शलवार बोलिए, ये चार कली वाली शलवार बोलिए, वो कट हो जाएगी इस तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये एक पैर की है, और ये ऊपर से इसको भी खोल देंगे, ये देखिए बंद है तो।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक इधर कली लगेगी और ये एक इधर कली लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो ये एक पैर हो गया, ये हमारा दूसरा पैर हो गया। अब हम इसकी बेल्ट आपको कट करके दिखाएंगे। अब ये चारों कलियों को इस तरीके से हम रखेंगे। देखिए, अब मैं इसकी बेल्ट आपको कट करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए जी, ये हमारी बेल्ट है। तो मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको पेपर पे समझा रही हूँ, बट मेरा समझाने का तरीका मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से आपको अपने कपड़े पे कट करना है। देखिए, मान लीजिए ये कपड़े की लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ से यहाँ हमने कितना लेना था, 24। ठीक है, प्लस हम उसमें 1 इंच और ऐड करके 25 कर लेंगे, क्योंकि ये मार्जिन में जाएगा जब हम यहाँ पे अपना, हाँ, इसको मतलब अटैच करेंगे तो। ठीक है, और ऊपर से ये 2 इंच और इसकी लंबाई हमने कितनी ली है, इस तरीके से लंबाई में है कितना, ये 9 इंच। ठीक है, और 2 इंच 1.5 इंच की ये नेफा फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच नीचे जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ हमारी पटियाला शलवार आएगी। ठीक है, देखिए जिस तरीके आप नीचे से हम क्या करेंगे, मोरी को इसी में हम फोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम में भी है और इसी तरीके से यहाँ पर हमने आपको कट करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अभी हमें इसको जोड़कर भी हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपको सिलाई कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी इसको सलवार को सिलने का तरीका भी बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे इसमें अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला कुंदा है, तो इसमें हमें अपनी कलियों को अटैच करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको स्टिच करना है। एक इधर से जुटेगा, मतलब स्टिच होगा, और एक इधर इस साइड से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ इस तरीके से देखिए मैं बता रही हूँ आपको। तो एक कली आपको इधर से ज्वाइन करना है, एक कली आपको इधर से ज्वाइन करना है, ये। ठीक है, और इस तरीके से इसका ये एक तरफ का हो गया। ठीक है, एक एक पैर का। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके से हमें दूसरा भी करना है। ठीक है, आपको एक साइड से एक कली को सिलना है ऐसे रख कर। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप सिलिएगा, इसको इसमें अटैच करना है और इस एक साइड से इसको इसमें अटैच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से, ये देखिए, हाँ, पूरा बराबर से रख कर कीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको सिलने का भी तरीका इसमें बता दिया है कि ये इसमें कैसे अटैच होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें दोनों हो गया ना, ये दो कलियां इसमें लग गई, 2 कलियां इसमें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका ये लुक आएगा। ठीक है, ये अब ये क्या होगा, आसन से आसन को हम सिलेंगे इस तरीके से रखकर। आपको इस तरीके से ऐसे रखना है, मतलब मान लीजिए ये है ना, इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। आप यहाँ से यहाँ इसको आप इस आसन को आसन से सिलेंगे और इधर से इस आसन को आसन से सिलेंगे, तो आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से आपकी पटियाला शलवार में। और ये रही आपकी बेल्ट, ये, और इसमें अटैच होगी। ये पूरी चूनट पड़ेंगी, जो सारी चूनटें यहाँ पर आकर इस बेल्ट के, जितना इस बेल्ट की साइज़ है उस हिसाब से आपको चूनटें देनी है और फिर इसमें इसको ज्वाइन कर देना है। चूनट देने का क्या तरीका है, मान लीजिए ये बैक है हमारा, तो बैक में हम 2 चूनट डालेंगे, एक इस साइड एक उसके अपोजिट। फिर यहाँ से 8 इंच आपको इंची टेप से रख कर निशान लगाना है, यहाँ से 8 इंच लगाकर आपको वहाँ इतना इतना छोड़ना है कपड़ा। फिर उसके बाद जितना भी आपके पास कपड़ा बचेगा आपको पूरा फोल्ड करके आगे की साइड दे देनी है। फिर उसके बाद इसको इसमें अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हमारी पटियाला शलवार की कटिंग हमने आपको पूरी तरीके से बता दी। और ये देखिए ये ये मैंने ड्राफ्टिंग है इसकी पूरा फॉर्मूले के हिसाब से, और इसे मैंने आपको कट करके भी दिखाया है। आप कपड़े को पर भी इसी तरीके से इसको कट कीजिए। इसको ज्वाइन कर ये आसन को ज्वाइन करने के बाद मोहरी को नीचे से मोड़ लीजिए, फिर इसको बंद कर लीजिए, आपकी सलवार पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए फ्रेंड्स कि क्या आपको मेरे समझाने का तरीका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग तो कुछ कमेंट्स ही नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट्स भी किया कीजिए। थैंक यू।